सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा 29 जनवरी से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आपका रिवीजन करने के लिए बेहतरीन वीडियो है। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कराएंगे जो पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें वीडियो। यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है? ऑप्शन ए राडार, ऑप्शन बी मेसर, ऑप्शन सी सीआरओ, ऑप्शन डी सोनार। डी ऑप्शन सही है, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3, 4, 2, 5। ए ऑप्शन सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, ट्राइफोकल लेंस। ए ऑप्शन सही है, उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? रेटिना, बी ऑप्शन है परतारिका, सी ऑप्शन है कॉर्निया, डी ऑप्शन है पुतली। सी ऑप्शन सही है, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, प्रकाश का विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? गोलीय और उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है गोलीय दर्पण। सी ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है? सिलियरी मांसपेशियां, कॉर्निया, परतारिका, लेंस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, कॉर्निया द्वारा प्रकाश आंख में कॉर्निया से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम, विस्थापन का नियम। सी ऑप्शन सही है, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? ए ऑप्शन सही है, फ्यूज। फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित करता है? क्या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बी ऑप्शन सही है, जनरेटर नामक उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्यारे दोस्तों, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे अप्रोक्स आपके एग्जाम में। यदि आपने, मैं जितने सेट कराऊंगा ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है, हम कम से कम बता रहा हूं फिजिक्स के 2000 क्वेश्चनों को करेंगे। मेरी आपको मेहनत पसंद आ रही है। अभी ऑफिस से आया हूं, आते ही स्लाइड बनाई, स्लाइड बना करके फिर ये वीडियो बना रहा हूं। आप लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? लेक्टोमीटर, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर। क्या
क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, वो बताना है आपको। बी ऑप्शन सही है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बोलोमीटर, पायरोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है फ्लक्स मीटर। बी ऑप्शन सही है, पायरोमीटर। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए? पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? बैंगनी और लाल, नीला और हरा, पीला और नारंगी, लाल और नारंगी। ए ऑप्शन सही है, बैंगनी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। इस पे या तो सूत्र मतलब ये फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, ना तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आएगा जरूर इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने, स्टीफन हॉकिंग ने और मैरी क्यूरी ने। किसने की थी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर? ए ऑप्शन सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर नामक सूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापने की इकाई है? किसकी? शक्ति की, बल की, दाब की, प्रतिरोध की। बी ऑप्शन सही है, बल की। न्यूटन बल के मापने की इकाई है, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? कठोरता, श्यानता, विकृति, विकृत गंधता। क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है, श्यानता। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है, मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का, विद्युत मोटर का, डायनमो का, बैटरी का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायनमो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है बिल्कुल समझ से। ठीक है, आप कहीं एक के किसी हाँ ये सदिश है, नहीं को आप जैसे जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं, नहीं को सदिश है और किसी एक पर टिक किया, और क्योंकि प्रेशर बहुत होता है ना एग्जाम में, तो बिल्कुल कूल माइंड से एग्जाम देना है आपको। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति, त्वरण, विस्थापन, बलागुण। ए ऑप्शन सही है, शक्ति। शक्ति एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी त्वरण, विस्थापन और बलागुण ये तीनों सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वर्णांधता, जरा दूर दृष्टि दोष। डी ऑप्शन सही है, जरा दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरेटर वह उपकरण है
जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, इतना मतलब थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है, इसीलिए जो जो क्वेश्चन मुझे बढ़िया बढ़िया मिलते हैं उनको मैं ले लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपका रिवीजन ही हो जाएगा उसमें, एक आध कोई क्वेश्चन आएगा, वैसे आते नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक निश्चित बल 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करें, क्या होगा ये बताना है। लगाया गया बल 25 न्यूटन हो जाएगा और अंतिम वेग 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लगाया गया बल 20 न्यूटन हो जाएगा, अंतिम वेग 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लगाया गया बल 20 न्यूटन हो जाएगा, अंतिम वेग 17.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लगाया गया बल 25 न्यूटन हो जाएगा और अंतिम वेग 17.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, लगाया गया बल 25 न्यूटन हो जाएगा और अंतिम वेग 17.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में संचरित होता है, क्षैतिज रेखा में, ऊर्ध्व रेखा में, वक्र रेखा में, सीधी रेखा में। डी ऑप्शन सही है, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई डैश है, बल की इकाई इनमें से क्या है, चारों ऑप्शनों में से। बी ऑप्शन सही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है, समय, दूरी, चाल, गति, क्या नापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन सही है, दूरी। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन का गति का चौथा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। सी ऑप्शन सही है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका क्या कारण है। सीमित सल्फर की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, सीमित नाइट्रोजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। ऑप्शन सी है, सीमित कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। और ऑप्शन डी है, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या है। पास्कल, रेडियन, एम्पियर, स्टेरेडियन, क्या है। ए ऑप्शन सही है, पास्कल है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये जो मैंने लिख रखा है कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया था ये क्वेश्चन, तो रिसेंटली जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मुझे मिले हैं वहां से, तो वो उसमें आया हुआ है, बाकी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर है। 0 केल्विन, 100 केल्विन, 173 केल्विन, 23 केल्विन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जेम्स चैडविक, नील्स बोर, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सी ऑप्शन सही है, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेय में फ्रीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। ए ऑप्शन सही है, कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। रबर, हीरा, मानव शरीर, कांच। सी ऑप्शन सही है, मानव शरीर।
मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पॉल विलार्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन और पियरे क्यूरी। कौन थे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर। ए ऑप्शन सही है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक को नाम दिया गया? वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टीन और जैसी मैक्सवेल। क्या सही है? बी ऑप्शन सही है, हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, एम्पियर मीटर, ओम मीटर। बी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो को दर्शाती है? अपवर्तन को, परावर्तन को, विवर्तन को, प्रकीर्णन को। डी ऑप्शन सही है, प्रकीर्णन को। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकीर्णन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, भौतिकी एवं मौसम विज्ञान और भौतिकी एवं खगोल विज्ञान। तो बी ऑप्शन सही है, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? बादल की ऊंचाई, वायु की गति, वायु दाब, पानी की गुणवत्ता। बी ऑप्शन सही है, वायु की गति। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन। गुरुत्वाकर्षण का नियम बी ऑप्शन सही है, आइजैक न्यूटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, बाइफोकल, अवतल, बेलनाकार। सी ऑप्शन सही है, अवतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? निर्वात, इस्पात, दूध, वायु। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेंस जो बीच में पतला और पर्दे के पास मोटा होता है को कहलाता है? अवतल लेंस, समानांतर लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। ए ऑप्शन सही है, अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला और पर्दे के पास मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? नारंगी, हरा, बैंगनी, नीला। डी ऑप्शन सही है, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, डायन, पास्कल, किप। न्यूटन। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? 173.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, 473.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। डी ऑप्शन सही है, 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।